बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके मिजाज कैसे हैं, आपके हालात कैसे हैं? उम्मीद है कि दुनिया भर में जहां कहीं से भी आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं हमेशा की तरह शाद होंगे, आबाद होंगे। खुदा आपको और आपके चाहने वालों को इसी तरह हंसता और मुस्कुराता रखे। कोई भी दुख, कोई भी दर्द आपके करीब ना फटके। मुझे कहते हैं जावेद वट्टू। आज का व्लॉग्स आप सब के लिए है। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जो सहाफ़त के नाम पर हमारे यूट्यूबर्स भाई कर रहे हैं, जिनको लोग सहाफ़ी कहते हैं, और जो मेहमानों को अपने प्रोग्राम में, पॉडकास्ट में बुलाकर उनसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं और फिर उसके बाद उनको लाजवाब कर देते हैं। फिर उनके क्लिप बनाते हैं और क्लिप बना के वो क्लिप वायरल होते हैं। तो चूँकि व्यूज़ का और रेटिंग का चक्कर होता है सारा, तो इसी के ऊपर बात करता हूँ। हो सकता है कि मेरा ये व्लॉग मेरे कुछ उन दोस्तों को ग्रां गुजरे और कुछ दोस्त यकीनन इससे महसूस होंगे। जी, ये जो आजकल यूट्यूब पर हो रहा है, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं या पॉडकास्ट के नाम पर हो रहा है, जनाब ये सहाफ़त नहीं है, ये सवाल जवाब नहीं, ये क्या है? सरेआम फांसी है, वो भी बगैर अदालत, बगैर सबूत, बगैर अपील। इस नए सोशल मीडिया दौर में एंकर का काम सवाल पूछना नहीं रहा। एंकर अब जल्लाद है, माइक उसके हाथ में तलवार है, कैमरा और जलूस नाजिर वो हजूम जो हर वार पर वाह वाह करता है। ऐसा सवाल भी मेहमान की गर्दन पर रखा जाता है कि आपको शर्म नहीं आती। अक्सर आपने व्लॉग्स के अंदर, पॉडकास्ट के अंदर ये जुमले सुने हैं। ये हमारी सहाफ़त का म्यार रह गया है। अब ये सवाल नहीं, ये फ़ैसला है। फिर मेहमान को बोलने दिया जाता है सिर्फ इतना कि वो अपने ही अल्फाज में अपनी कब्र खोद ले। जैसे ही बात ज़रा पेचीदा हुई, एंकर बीच में कूद पड़ता है, आप घुमा रहे हैं, आपका पता लग गया है, यानी फ़ैसला पहले, सवाल बाद में। यूट्यूबर्स एंकर को मालूम है कि तजलील गुस्से को ज़िंदा रखती है और गुस्सा क्या करता है जनाब? गुस्सा व्यूज़ लेके आता है, गुस्सा व्यूज़ लेके आता है, और तजलील जो है ये गुस्से को ज़िंदा रखती है। चुनांचे सवाल कुछ ये होते हैं कि आपने ये क्यों कहा, आपने वो क्यों कहा, आप उस वक्त चुप क्यों थे? ये सवाल नहीं, ये जनाब तफ्तीशी जाल होते हैं। आप चाहे कुछ भी हो, एंकर के पास अगला जुमला तैयार होता है। ये तो मुनाफ़िकत है, आप कंफ्यूज हैं, यही तो मसला है आप लोगों का। ये जुमले दलील या सवाल नहीं, ये किरदार कुशी के हथियार हैं। यूट्यूबर जो होता है वो क्या होता है? यूट्यूबर एक स्टेज आर्टिस्ट है। उसका काम मालूमात निकालना नहीं, तमाशा लगाना है। यही एंकर तहकीक नहीं करते, ये मवाद तलाश करते हैं, एक जुमला, आधा जुमला या बस एक लफ्ज़ जिसे काट कर मिसाला बनाया जा सके। इंटरव्यू के बाद एडिटिंग रूम में मेहमान का क्या होता है जनाब? असल कत्ल तो वहीं पे होता है। चेहरे पर फ्रीज फ्रेम, आवाज़ पर 1 सेकंड की खामोशी और नीचे सुर्ख पट्टी में लिखा जाता है, देखें लाजवाब हो गए। हालांकि लाजवाब मेहमान नहीं होता, सवाल होता है। इल्म सवाल को खोलता है, तजलील सवाल को बंद कर देती है। इल्म सुनने की हिम्मत मांगता है, तजलील बात टोक कर बीच में बोलने का लाइसेंस देती है। और नाजर देखने वाले वो भी इस खेल का हिस्सा बन चुका है। वो इल्म नहीं मांगता, वो तजलील मांगता है। वो ये समझकर खुश होता है कि बड़ा कड़ा सवाल पूछ लिया गया है, हालांकि वो एक और पब्लिक एग्जीक्यूशन देखकर अपना चस्का पूरा कर रहा होता है। यही वजह है कि अब सियासतदान नहीं बल्कि सोशल मीडिया यूट्यूबर्स ताकतवर हैं, क्योंकि ताकत अब सवाल में नहीं, किसी को जिल्लत दिखाने में है। इस ज़माने में सच एक कमज़ोर चीज़ है, ना शोर मचाता है, ना वायरल होता है, ना स्पॉन्सर्स लाता है। इसलिए यूट्यूब के इस अहद में सच को एक साइड पर बिठा दिया गया है और इसकी जगह रेटिंग ने ले ली है। बेरहम चीखती नाचती हुई रेटिंग। जी जनाब, अब सवाल ये नहीं कि क्या दुरुस्त है क्या गलत है, सवाल ये होता है कि चलेगा क्या।
अगर सच बोर हो तो समातों पर गरां गुजरता है, अगर सच पेचीदा हो तो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता, अगर सच ताकत को नागवार गुजरे तो वो जुर्म बन जाता है। इसलिए आज के एंकर्स के सामने दो रास्ते होते हैं। जी, दो रास्ते होते हैं। एक तरफ सच जो तहकीक मांगता है और वक्त मांगता है और ख़तरा भी मांगता है। दूसरी तरफ रेटिंग जो सिर्फ एक तेज़ जुमला मांगती है, तहज़ीक अमेज़ मुस्कुराहट और एक टची हरकत। धीमा बोलने वाला, सच बोलने वाला, मोतदिल मिजाज मेहमान यूट्यूबर्स के लिए क्या होता है? मुसीबत होता है, क्योंकि ऐसा मेहमान कांटेक्ट नहीं देता, सुर्खी नहीं देता, उफ मज़ा आ गया वाला मवाद नहीं देता। ये जो आजकल यूट्यूब पर सहाफ़त हो रही है, ये इल्म का शोबा नहीं, ये तज़लील की एक मुकम्मल इंडस्ट्री बन चुका है। ये सहाफ़त इल्म का कत्ल है और तज़लील की फ़तेह, क्योंकि सहाफ़त व इल्म सवाल करना सिखाता है और तज़लील व्यूज़ लेना जानती है। यही सवाल इसलिए नहीं पूछा जाता कि जवाब समझ में आ सके, सवाल इसलिए पूछा जाता है कि सामने वाले को कम तर साबित किया जा सके। ये मुकालमा नहीं, ये लफ्ज़ों की पब्लिक पिटाई है। इंटरव्यू का मकसद कभी सच निकालना होता था, अब मकसद क्या है? अब मकसद है क्लिप बनाना है, और जिस दिन क्लिप वायरल हो जाए उसी दिन यूट्यूबर्स अपना मुआवजा वसूल कर पाता है। ये इंटरव्यूज़ नहीं, ये मुकालमा नहीं, ये इस्लाह नहीं, ये रेटिंग के लिए सरेआम फांसी है। और जलाद आजकल ख़ुद को एंकर, सहाफ़ी, पॉडकास्टर कहलवाता है। कुछ मेहमान भी इतने मेहमान होते हैं, वो जानते बूझते हुए भी ऐसों के पॉडकास्ट में शिरकत करते हैं। कुछ मेहमानों को भी अपना इकबाल बुलंद करने का शौक़ है, वो इस दौर में भी हर सूरत में ख़बरों में रहना चाहते हैं, ख़बरों की जीनत बनना चाहते हैं। कुछ प्रोग्राम में मेहमान और एंकर्स मिलकर नाज़र के साथ ये खेल खेलते हैं, और कुछ में दोनों एक जैसी टची शख्सियत होने के सबब आपस में उलझते हैं, और इसी तरह के ये ड्रामे होते हैं। कुछ दिन पहले एक ही ऐसे पॉडकास्टर ने मुझे मैसेज भेजा को मेरे साथ बात करना चाहता है। मैं चूँकि ख़ुद इसका निशाना जानता हूँ, और ये भी कि उसके हाथ में यूट्यूब चैनल की जो माचिस है और ज़बान तीली है, इसलिए उससे माजरत कर ली। अगर यही कुछ करना होता तो मेरा अपना स्टूडियो, मेरे पास अपना स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है। अगर ठान लो कि मुझे सब साफियों को इक़्तिदार की बत्ती बनाकर साइड पर रखना है और यूं ही करना है, तो मैं अपने स्टूडियो के अंदर ख़ुद को वायरल कर सकता हूं। तो बहरहाल जनाब, कुछ दोस्तों को मेरी ये बातें जिनको कड़वी लगी होंगी, जनाब मेरा काम है हक बयान करना, मेरा काम है जो मैं देखता हूँ वो आपके सामने रखता हूँ। तो अगर इसमें आपको कोई मेरी ऐसी बात बुरी लगी तो मुझे आगाह ज़रूर कीजिएगा। अगर इस व्लॉग में आपको कोई बात अच्छी लगी तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स हाजिर है, उसमें अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ ही आज का जो व्लॉग है अपने अख्ताम को पहुँचा। मेज़बान जावेद भट्टू को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।